हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। नीट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2010 से 2022 के बीच एमसीक्यू एंड नीट केमिस्ट्री में पूछे गए हैं, उनका विथ कंसेप्ट सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 11 से पूरे चैप्टर का और 12th से 1 से लेकर 5th चैप्टर यानी सरफेस केमिस्ट्री तक हमने एमसीक्यू कर लिया है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप उसको नहीं देखें तो उसको देख कर आएँ और अच्छा लगे तो शेयर करें। आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। इसमें हम लोग क्लास 12 से यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक लाइन में बोलें, मेटलर्जी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल है और कंसेप्चुअल है। ये लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे, ऐसा कुछ मेरा प्रयास रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ यू बोल रहा है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट एज द इम्प्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द पिग आयरन। इनमें से कौन सा एलिमेंट पिग आयरन में सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी के रूप में रहता है? ऑप्शन क्या क्या है? मैग्नीज है, कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस। तो आप जानते हैं कि आयरन के में जो कार्बन का परसेंटेज होता है उसी के बेस पर पिग आयरन, रॉट आयरन और कास्ट आयरन होता है। तो पिग आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन की इम्प्योरिटी होती है, लगभग 4%। कितना होती है? लगभग 4%। इसके अलावा फास्फोरस भी कुछ अमाउंट में रहता है और सिलिकॉन भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन, उसके बाद फास्फोरस। ठीक है, चलिए, तो आपको पता हो गया कि पिग आयरन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्युमिना Al2O3 बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए मोल्टन मिक्सचर ऑफ। देखिए, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइट के ओर से निकाला जाता है और निकालने के समय एल्युमिना बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम को ऑक्साइड में कन्वर्ट करके एल्युमिना बनाया जाता है। उसका फिर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते समय एल्युमिना और क्रायोलाइट और कैल्शियम फ्लोराइड, यानी उसको फेल्डस्पार बोलते हैं, तो इसका मिक्सचर होता है। कितना रेशियो में होता है आप कमेंट करके बताएंगे, लेकिन तीनों का मिक्सचर होता है। कौन कौन से? एल्युमिना होता है, क्रायोलाइट होता है और कैल्शियम F2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड है, लेकिन उसको फेल्डस्पार बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का मिक्सचर यूज करते हैं इन एल्युमिना से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट यानी निकालने में। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ये क्रायोलाइट है, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से ये आपको याद रखना है। ये दो चीज़ तो ज़रूरी है, और सब में एल्युमिना तो ही है। ये सोडियम Na3Al(F6) क्रायोलाइट है, Ca(F2) को फेल्डस्पार बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव्स द गैस X एज बाई प्रोडक्ट। दिस इज कलरलेस गैस विच विथ choking smell of burnt sulfur and causes great damage to respiratory organs as a result of acid rain. Its aqueous solution is acidic, act as a reducing agent, and its acid has never been isolated. The gas X is। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा खींचा है, लेकिन यदि आप स्टेप बाय पढ़ते जाएंगे तो आपको आंसर तक पहुंच जाएंगे। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड गिव्स X गैस, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। दिस इज अ कलरलेस गैस विच चोकिंग स्मेल ऑफ बर्न सल्फर एंड काज ग्रेट डैमेज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज ए रिजल्ट ऑफ एसिड रेन। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इट्स एसिड हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड। द गैस X इज। तो ये X गैस कौन सा होगा? तो ये CO2 नो, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, H2S नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड ही एसिड रेन बनाता है, और एसिड रेन के रूप में यदि जल में जाता है तो जलीय जीवों को, और यदि गैस में रहता है गैसियस फॉर्म में तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, और ये चोकिंग स्मेल वाला गैस है जो सल्फर जलने से भी बनता है। ये सल्फर जलेगा तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर
द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विथ, क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा रिडक्शन में हेल्प करता है, कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉपर 1 सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन 2 सल्फाइड। तो आप पढ़े होंगे कि कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड Cu कॉपर सल्फाइड द्वारा क्या करते हैं, कॉपर Cu2S द्वारा क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं। तो जो क्या क्या मिलता है, कॉपर मिल जाता है। और बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड से क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं, तो कॉपर मिल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और कौन सी गैस उसमें निकलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कॉपर 1 सल्फाइड यानी Cu2S, ठीक है। यहाँ पर कॉपर 1 प्लस में है और सल्फाइड 2 माइनस में है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ द आइटम्स ऑफ कॉलम सेकेंड एंड असाइन द करेक्ट कोड। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 1 का कॉलम सेकेंड से क्या करना है, मैच कराना है, सही मैच कराना है। तो मैच कराने के लिए सबसे 2 मैच यदि हो जाता है तो आसानी से तीसरा और चौथा मैच हो जाता है। तो चलिए ए का देखिए, साइनाइड प्रोसेस किससे मैच करता है। तो आप जानते हैं कि जो सिल्वर और गोल्ड का हम क्या करते हैं, गोल्ड का साइनाइड प्रोसेस से लीचिंग करते हैं। तो इसमें देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो यानी ए का किससे है, चौथे से, ए का चौथे से, ए का ए है, चौथा किस में है, सी में, देखिए ए का चौथा। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन जानते हैं कि सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं। तो ये जिंक सल्फाइड का ट्रेसिंग करने में, तो ये सेकेंड है, यानी बी का सेकेंड, ठीक है, ये बी का सेकेंड हो गया। फिर सी में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस किसके लिए अप्लाई करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम आयन, ठीक है, एल्युमिनियम आयन। तो किस में है, सी का थर्ड में है, सी का थर्ड। और डी का जोन रिफाइनिंग के लिए जर्मेनियम, जोन रिफाइनिंग जर्मेनियम, याद रखिए कोड, जोन रिफाइनिंग जर्मेनियम, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन क्या है, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। इस तरह से आपको मैच करना आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विथ साइनाइड एंड सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाई। ध्यान दीजिए, अभी मैं बताया कि साइनाइड प्रोसेस किसके लिए करते हैं, गोल्ड के लिए करते हैं और सिल्वर के लिए करते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड का हम क्या करते हैं, साइनाइड प्रोसेस कराकर पहले साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर उसको रिप्लेस कराते हैं एक्टिव मेटल से। चाहे वो जनरली हम जिंक से कराते हैं या सोडियम से भी करा सकते हैं, लेकिन हम जिंक से कराते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व लीचिंग विथ साइनाइड एंड सिल्वर इज लेटरली रिकवर्ड बाई, किस प्रोसेस से, वो प्रोसेस पूछ रहा है, डिस्टिलेशन नहीं, जोन रिफाइनिंग नहीं, डिस्प्लेसमेंट विद द जिंक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कराते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं ये देख लीजिए कि मेटल मान लीजिए कोई गोल्ड या सिल्वर है, साइनाइड के साथ, साइनाइड आयन यानी कुछ भी हो सकता है, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम तो यूज करते नहीं साइनाइड के साथ, तो सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कम्प्लेक्स बनेगा, जो ये यम जो है सिल्वर और गोल्ड हो सकता है, ठीक। और ये बेसिक सोल्यूशन बनेगा। उसके बाद जिंक के द्वारा ये मेटल का क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेटल सॉलिड के रूप में यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूछा है कि किस मेटल द्वारा क्या प्रोसेस करते हैं, तो जिंक द्वारा डिस्प्लेसमेंट करते हैं रिएक्शन साइनाइड प्रोसेस के बाद। अगला क्वेश्चन है 7वां, कंसीडरिंग एलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। तो एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा मेटल यूज करेंगे, तो जो एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिंक एल्युमिनियम से है क्या, नहीं, कॉपर नहीं, आयरन नहीं, तो कौन सा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम एल्युमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है।
खुद ऑक्सीडाइज होगा उसको रिड्यूस कर देगा एल्युमिनियम के रूप में। ठीक है, तो एलिगम डायग्राम से यही पता चलता है कि कौन मेटल किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ द मेलाकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। मेलाकाइट क्या है? ओर है। किसका है? कॉपर का तो है, लेकिन 3 में तो कॉपर कंपाउंड दिया है, इसमें तो आयरन है, इससे होगा नहीं। अब कौन सा मेलाकाइट है? तो कॉपर जो बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट, यही क्या है? मेलाकाइट है। ठीक है, ये क्या है? कॉपर पायराइट है, आयरन पायराइट है। और ये क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड, यानी आप उसको क्या बोलते हैं? आयरन का जो ओर है ये हेमेटाइट, ये मैग्नेटाइट है। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर पायराइट क्या है? बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट ही क्या है? मेलाकाइट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन। ब्लिस्टर कॉपर हैज blistered appearance due to evolution of CO2. Vapor phase refining is carried out for nickel by Van Arkel method. Pig iron can be molded into variety of shape. तो देखिए इनमें से कौन क्या है? करेक्ट है। तो मैं बता दूं कि 4% जो अभी आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा कि 4% कार्बन पाया जाता है कि इसमें पिग आयरन में, तो ये क्या है? रॉन्ग है। पिग आयरन होता तो सही होता। अगला ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयर्स ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ, तो यहाँ पर CO2 दिया है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? SO2, तब ये सही होता। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट बाय निकल बाई वन आर्किल, तो यहाँ निकल का किससे होता है? मॉन्ड प्रोसेस होता है, जबकि ऑन आर्किल से किसका करते हैं? ठीक है, जिरकोनियम और टिटेनियम का। तो टिटेनियम का किससे करते हैं? वन आर्किल मेथड से। ठीक है, जिरकोनियम और टिटेनियम का वन आर्किल, तो यहाँ पर निकल दिया है, तो ये भी गलत है। चौथा देखिए, चौथा है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। तो ये क्या है? पिग आयरन को वैरायटी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, ये सही है। तो ये 3 क्या है? रॉन्ग है। और चौथा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन नहीं है। 9 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया इस चैप्टर से। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। इसी तरह से वीडियो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, एक ज़रूर बात है कि ये वीडियो का केवल मैंने 1 साल के 1 क्वेश्चन लिया है, और ज़्यादा क्वेश्चन के लिए हम बाद में फिर कभी ट्राई करेंगे। लेकिन अभी हम 1 ईयर 1 क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन नीट में जो आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन आपको कैसे लगें ज़रूर कमेंट में बताएं, और आपकी तैयारी अच्छी चलें, ये आप अच्छा प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।